जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और गहरे विषय पर, ब्लैक होल और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध पर। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह ब्लैक होल ब्रह्मांड में असीमित शक्ति और रहस्यों से भरा हुआ है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक ऐसी शक्ति छिपी है जो असीम है। तो क्या सच में ब्लैक होल और आध्यात्मिकता में कुछ समानताएं हो सकती हैं? आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है। जो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो उसका ग्रेविटी है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वहाँ से कोई भी वस्तु या प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है, अगर हम कोई भी वस्तु को अगर वहाँ फेंक देते हैं, अगर वहाँ कोई वस्तु चला जाता है या कोई रोशनी जैसे सूरज की किरण अगर उस ब्लैक होल में एक रोशनी तक चली जाती है तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी कोई चीज है जो सब कुछ को अपने अंदर समाहित कर लेती है? सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी शक्ति है जो अपने सभी चीजों को अगर उसके अंदर चला गया तो शून्य हो जाता है, वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके बाद कोई भी वस्तु, चाहे वो रोशनी हो या कोई दूसरी चीज, बाहर नहीं निकल सकती। और यह इतनी गहरी और रहस्यमय चीज है कि हम इसे केवल समझ सकते हैं पर इसको देख नहीं सकते, अगर हम चाहे तो भी नहीं। अब बात करते हैं आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता केवल हमारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध को समझने का मार्ग है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं सत्य हूँ। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता और जो हमारा आंतरिक शक्ति है वह ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की एक गहरे संबंध का मार्ग है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ब्रह्म, मैं शून्य हूँ, मैं सत्य हूँ। हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में जाते हैं और एक शून्यता को महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक होल के भीतर गहराइयों को समझने की कोशिश की जाती है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम नाम जप करते हैं, जब अपने अंदर भीतर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हम शून्य हैं, जीरो थॉट, सिर्फ परमात्मा स्थिति, सिर्फ आत्म स्थिति। हमें खुद की सुध नहीं रहती, हमें शरीर का भान नहीं रहता उस स्थिति में। जब हम ध्यान में, समाधि में रहते हैं तो हम शून्य स्थिति में होते हैं। आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे असली पहचान आत्मा से जोड़ती है। जो आध्यात्मिकता है का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जो हमारी असली पहचान क्या है? मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। हमारा असली पहचान है कि हम शरीर नहीं हैं। जो हम अपने आप को एक शरीर मान बैठे हैं वो हम शरीर नहीं है, शरीर से परे हम आत्मा है। अगर हम शरीर होते तो मरने के बाद लोग शरीर को क्यों नहीं रखते? क्यों बोलते हैं कि वो चले गए? कौन चला गया? वो आत्मा जो अजर है, अमर है, जो किसी के शस्त्र से किसी को काटा नहीं जा सकता,
जो मारा नहीं जा सकता। शरीर मृत्यु है, शरीर मर सकता है, पर आत्मा अजर और अमर है। अब अगर हम ध्यान की बात करें तो यह ब्लैक होल के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। ध्यान के दौरान जब हम अपने भीतर गहरे जाते हैं, जब हम ध्यान करते हैं और अपने थॉट को शांत करते हैं और अपने भीतर जाते हैं, अपने थॉट पे डीपली एनालाइज करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं और जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जैसे जैसे हम अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा को पहचानते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो हम एक तरह की शून्यता महसूस करते हैं, जैसे एक ब्लैक होल। हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं और अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करते हैं। इस शून्यता में हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान नाम जप करेंगे तो जब हमारा आत्म स्वरूप है, जो हम हैं, उसको पहचान सकते हैं और यहीं पर हम सिंगुलैरिटी को से मिलते हैं। यह वह स्थिति है जहाँ से ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ एक हो जाता है, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम ब्रह्मांड के परम सत्य से जुड़ जाते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि जब हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार, आत्मा की साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्मा को पहचान लेते हैं, कि ये जान लेते हैं और मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम ब्रह्मांड के परम सत्य से जुड़ जाते हैं। जैसे ब्लैक होल के इवेंट में होराइजन के बाद सब कुछ गायब हो जाता है, वैसे ही ध्यान के दौरान हमारी संकीर्ण सोच समाप्त हो जाती है। जो हमारी सोच होती है, जो हमारे इधर उधर का जो मन भटकना होता है, जो मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी गलत काम में जाता है, कभी सही काम में जाता है, कभी बोलता है ये करो वो करो, वो मन शांत हो जाता है और हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। तो क्या हम इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? क्या हमारे भीतर भी ब्लैक होल जैसी कोई शक्ति छिपी है? हाँ, ये शक्ति हमारे भीतर मौजूद है। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ एक हो सकते हैं। आपको सुन के खुशी होगी, जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं या ध्यान करते हैं, या हम किसी भी मार्ग पर अडिग रहते हैं और उसकी साधना करते हैं, तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और हमारे आत्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं, अपनी आत्मा के साथ एक हो सकते हैं। हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, जो हमारी लिमिटेशन है, हम उससे ऊपर जा सकते हैं, हम अपने मन से परे हो सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। जैसे ब्लैक होल अपने भीतर सब कुछ समाहित कर लेता है, वैसे ही हम भी अपने भीतर की शक्ति को समझ सकते हैं और जीवन के हर पहलू में असीमित ऊर्जा पा सकते हैं। यह शक्ति हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक समृद्धि दे सकती है। आखिरकार, क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा के ब्लैक होल को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस असीमित ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो आपके भीतर छुपी है? यह वह समय है जब हमें आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों हमें वास्तविक अस्तित्व के करीब लाते हैं। आइए हम अपने भीतर के ब्लैक होल को समझने की यात्रा शुरू करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर महसूस करें। ध्यान और साधना के साथ ब्रह्मांड और अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करें और देखें कि आपका जीवन किस तरह बदलता है। और आपको ये सरल है, अगर आप भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आप आत्मा को जान सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरे के साथ भी शेयर करें। जय श्री राधे।